Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we are starting with our chapter number 10 and that is shapes. मतलब कि किसी भी चीज का आकार, किसी भी चीज की आउटलाइन, तो उस सबको हम क्या बोलते हैं? शेप्स. तो अब whenever you look around, तो आपका बेड है, बुक है, पेन है, पेंसिल है, ऊपर देखो तो फैन है, फैन के सेंटर में या उसके जो विंग्स हैं, एवरीथिंग हैज़ अ शेप. हर चीज़ की एक आउटलाइन है, हर चीज़ की एक शेप है, राइट? सो व्हाट इज अ शेप? We observe many shapes around us, and all these shapes can be put under two groups. तो दो तरीके की shapes होती हैं हमेशा. कैसी? एक तो प्लेन शेप्स और एक सॉलिड शेप्स. प्लेन शेप्स और सॉलिड शेप्स. तो प्लेन शेप क्या होती है? जब एक शेप को हम उठाते हैं और उसका सिर्फ हमें फ्रंट दिखाई दे रहा होता है, वो एकदम फ्लैट होती है. प्लेन का मतलब जो एकदम फ्लैट शेप्स होती हैं वो क्या होती हैं? हमारी प्लेन शेप्स होती हैं. जैसे कि अगर हम अपने हैंकरचीफ को उठाते हैं, तो हैंकरचीफ को जब हमने उठाया तो वो एकदम फ्लैट है. सो दैट इज अ प्लेन शेप. आप लोग ऑरिगैमी शीट से काम करते हो. जब हम ऑरिगैमी शीट को उठाते हैं तो वो किस तरीके की दिखती है? वो कलरफुल होती है और इस तरीके की एक शेप में होती है, और रेड, येलो, फ्लोरेसेंट ग्रीन, फ्लोरेसेंट येलो, ब्लैक, ब्लू, डिफरेंट कलर्स की होती है. बट जब हम इसको उठाते हैं ये एकदम फ्लैट होती है और इसको हम बोलते हैं प्लेन शेप, राइट? So plane shapes are also called flat shapes. Flat shapes मतलब they have only length and breadth. Length का मतलब कि ये लेंथ हो गई हमारी, ये ब्रेथ हो गई हमारी. सो इट जस्ट हैज लेंथ एंड ब्रेथ. मतलब इसकी हमें क्या पता होती है? इसकी हमें सिर्फ दो चीजें पता होती है, वो है लेंथ और ब्रेथ. क्योंकि इसकी दो चीजें पता होती हैं, दो डायमेंशंस पता होती हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? 2D शेप्स. 2D शेप्स. 2D का मतलब टू डायमेंशनल शेप्स. फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर, rectangle, triangle, circle, etc. Right? So this is a square. This is our first plane or a flat shape, जिसका मैंने आपको बताया एक हैंकरचीफ वो हमेशा स्क्वायर शेप में होता है. ऑरिगैमी शीट दैट इज ऑल्सो इन अ स्क्वायर शेप. आपकी जो स्कूल की नोटबुक का पेज होता है वो होता है रेक्टेंगल शेप में. रजिस्टर का भी जो पेज होता है वो होता है रेक्टेंगल में, राइट? तो ये वाली हमारी 4 फ्लैट शेप्स हैं. अब चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये होता क्या है. सो फर्स्ट इज आवर स्क्वायर. अब स्क्वायर के साथ क्या है कि जो हमारी स्क्वायर शेप है उसकी होती हैं कितनी साइड्स? उसकी होती हैं 4 साइड्स. उसकी होती हैं 4 साइड्स. अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सामने जो शेप है वो एक स्क्वायर शेप है? जब ये सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल इन अ फ्लैट शेप, दैट मीन्स इट इज अ स्क्वायर. सो अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स एंड ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल. तो जब हमारे पास कोई भी ऐसी शेप है जिसकी 4 साइड्स हैं और वो चारों की चारों साइड्स बिल्कुल इक्वल हैं, तो वो शेप कौन सी बनी? वो शेप बनी हमारी स्क्वायर शेप. और जहां पर भी दो साइड्स, अब ये एक साइड ये दूसरी साइड, जहां पर भी दो साइड्स जाकर ज्वाइन हुई, ये जो पॉइंट होता है, ज्वाइनिंग पॉइंट जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्नर. सो ये हमारे कॉर्नर्स हैं. तो स्क्वायर में क्या हुआ? There are 4 sides, 1, 2, 3, 4 sides and 4 corners, and all the 4 sides of a square are equal. ठीक है? So all the 4 sides of a square are equal. Now comes the second shape, and that shape is a triangle shape. अब triangle shape पे क्या हो रहा है? देखो कितनी sides join हो रही हैं आपस में? 3 sides, 3 sides. And because 3 sides join हो रही हैं, तभी हम इसको बोलते हैं
ट्राइएंगल, ट्राई का मतलब ही है 3, तो कितनी साइड्स हैं 1 2 3. सो वेन एवर यू सी एनी 3 साइड्स ज्वाइनिंग इट विल बिकम अ ट्राइंगल. तो ये जब साइड्स ज्वाइन हो रही हैं, कितने कॉर्नर्स में ज्वाइन हो रही हैं? अगेन 1 2 3. So a triangle is a flat shape or a plane shape that has 3 sides and 3 corners. और जो ये 3 sides होती हैं ये कभी इक्वल होती हैं, कभी इक्वल नहीं होती. कभी कभी 2 sides इक्वल और एक अलग होती है, कभी तीनों sides अलग हो सकती हैं और कभी तीनों sides सेम भी हो सकती हैं. ऑलराइट, चलिए अब हमारी जो फोर्थ शेप है, अब मैं ड्रॉ करूंगी एंड फिर आप बताएंगे कि क्या हो रहा है, इसके अंदर कितनी साइड्स ज्वाइन हो रही हैं. 1 2 3 4. 1 2 3 4. तो कौन सी शेप बनी? स्क्वायर. ओ ये स्क्वायर में भी तो 4 साइड्स ही ज्वाइन होती हैं, बट स्क्वायर में एक चीज मैंने और बताई थी कि हमारी स्क्वायर की ऑल द साइड्स आर सेम. बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि 4 साइड्स ज्वाइन तो हो रही हैं बट सारी साइड्स सेम नहीं हैं, इसके अंदर ऑपोजिट साइड सेम है. तो दो जो साइड्स हैं, जो हमारी लेंथ है वो तो बड़ी है लेकिन जो हमारी ब्रेथ है वो छोटी है, और हमारी जो ऑपोजिट साइड्स है ना वो सेम है. तो ये वाली साइड इस साइड से सेम है और ये वाली साइड इस साइड से सेम है ना. तो इसकी ऑपोजिट साइड सेम होती हैं. अब क्या हुआ कि जब मेरी 4 साइड्स, व्हेन 4 साइड्स आर जॉइनिंग बट all the 4 sides are not equal, only the opposite sides are equal, तो ऐसी शेप क्या होती है? वो शेप होती है हमारी रेक्टेंगल. वो क्या होती है हमारी? रेक्टेंगल. ऑल राइट, तो अब कितने कॉर्नर्स पे साइड्स ज्वाइन हो रही हैं? 1 2 3 4. तो रेक्टेंगल कौन सा शेप हुआ? A rectangle is a plane shape that has 4 sides and the opposite sides are equal and it has 4 corners. Alright, let's read it out. A rectangle has 4 sides and 4 corners and the opposite sides of rectangle are equal. Alright, चलिए तो अब सबकी फेवरेट शेप बनाऊं मैं. मेरी तो ये फेवरेट शेप है and this is big round circle. So which shape is this? Circle. ममा की बैंगल? सर्कल. गोल गोल रोटी? सर्कल. मम्मा जो बिंदी लगाती है? सर्कल. हाथ में जो कड़ा पहनते हैं? सर्कल. So all these shapes are circle and our currency coins are सर्कल. वेरी गुड. सो सर्कल का सबसे इजी है. नो साइड नो कॉर्नर, तो इक्वल का ना इक्वल का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज अ सर्कल हैज नो कॉर्नर, इट हैज नो साइड्स एंड सिर्फ इसका कैरेक्टरिस्टिक यही है कि इट इज जस्ट अ कर्व्ड शेप. चलिए, अ सर्कल हैज नो साइड्स एंड नो कॉर्नर्स. Now let's tick the objects that look similar to the shape on the left. तो first shape हमारी क्या है? Circle. इनमें से circle क्या है? Ball. Now the next shape, all 4 sides equal and 4 sides square. A clock is square. 3 sides, 3 corners, triangle. A pizza slice. 4 sides, 4 corners, opposite sides equal, rectangle. A book. Right. So now let's fill in the blanks. This shape is a square. I will do 2 for you. Rest 2 shapes you will do yourself. Now it has dash corners. It has 4 corners and it has dash sides, 4 sides. Circle. This shape is a circle. It has no corners. It has no sides. इसी तरीके से आप ट्राइंगल और रेक्टेंगल के बारे में भी फिल करेंगे.
नाउ ये तो हुई हमारी प्लेन शेप्स की बात, ये तो हुई हमारी 2D शेप्स की बात, ये तो हुई हमारी फ्लैट शेप्स की बात। अब नेक्स्ट टाइप की शेप्स कौन सी आती हैं? सॉलिड शेप। अब सॉलिड शेप क्या होती है? जिसके अंदर हमें 2 डायमेंशंस के साथ साथ थर्ड डायमेंशन का भी पता होता है। तो मतलब हमें लेंथ पता होती है, हमें ब्रेथ पता होती है और हमें हाइट पता होती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई शेप सॉलिड शेप है? जब भी हम एक सॉलिड शेप को अपने हाथ में उठाते हैं, इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस इन आवर हैंड, ऐसे करके स्पेस लेती है हमारी हाथ में। जब हम फ्लैट शेप को उठाते हैं ना अपने हाथ में, तो हमारी फिंगर्स ऐसे ज्वाइन हो जाती हैं, क्योंकि कुछ भी स्पेस नहीं लेती। ओरिगामी शीट को उठाएंगे हम ऐसे, तो आर फिंगर्स विल ज्वाइन। हम हैंकी को उठाएंगे, आर फिंगर्स विल ज्वाइन, बिकॉज इट इज नॉट ऑक्यूपाइंग एनी स्पेस। बट जब भी हम किसी सॉलिड शेप को अपने हाथ में उठाते हैं, इट विल ऑक्यूपाई सम स्पेस इन आवर हैंड, क्योंकि उसकी क्या होती है? उसकी एक हाइट होती है ना? ऑलराइट, सो आई जस्ट शो यू माई पर्स। अब ये सामने से हमें कैसा दिख रहा है? ये हमें रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है, बट जब मैं इसको अपने हाथ में उठा रही हूं, इट इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस, राइट? इट इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस, क्योंकि इसका विड्थ भी है, इसका लेंथ भी है, और क्या है? इसकी हाइट भी है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या पता चलता है? इसमें हमारे पास 3 चीजें हमें पता चलती हैं। सो सॉलिड शेप्स हैव लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, एंड दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड 3D शेप्स। 3D का मतलब क्या हुआ? 3 डायमेंशनल। हमें इसकी 3 डायमेंशंस पता चलती हैं। कैसे? एक विड्थ पता चलती है, एक लेंथ पता चलती है, और एक हाइट पता चलती है ना? तो अब इसी से ही सारी शेप्स बन जाएंगी। जैसे कि अगर मेरे पास एक बॉक्स है, तो वो कैसा दिखेगा? वो इस तरीके का दिखेगा, है ना? तो इस बॉक्स के अंदर मैं कुछ फिल कर सकती हूँ। जब मैं उसको उठाऊंगी तो मैं ऐसे उठाऊंगी, और ये मेरे हाथ में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, सो दैट इज अ सॉलिड शेप। आपके घर में जो कुछ बॉक्सेस होंगे, दोज आर ऑल सॉलिड शेप्स। तो अब इसके अंदर क्या होता है? द मेन डिफरेंस बिटवीन अ फ्लैट शेप एंड अ सॉलिड शेप इज दैट फ्लैट शेप हैव ओनली लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब वो 2D होती हैं, एंड सॉलिड शेप हैव लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, मतलब ये 3D होती हैं। हमें फ्लैट शेप में सिर्फ 2 चीजें पता लगती है, लेंथ एंड विड्थ, बट जो हमारी 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं, उसके अंदर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट भी हमें पता चलती है। चलिए, अब मैं आपको साइड बाय साइड एक सॉलिड शेप और एक फ्लैट शेप बनाकर दिखाती हूं। जैसे कि हमारा स्क्वायर, ये सिर्फ क्या है? हमारा ये फ्लैट शेप है, बट इसी फ्लैट शेप से हम सॉलिड शेप कैसे बना सकते हैं? हमारा एक स्क्वायर यहाँ पर आया, दूसरा फेस यहाँ पर आया, और ये हमारा बन गया एक बॉक्स। ठीक है, ये डिफरेंस है हमारा सॉलिड शेप में और एक फ्लैट शेप में। ये है हमारी फ्लैट शेप, ये है हमारी सॉलिड शेप। अब जो सॉलिड शेप है, उसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये है इसका फेस, ये भी है इसका फेस। तो जो सामने से दिख रहे हैं हमें, वो सब है हमारे फेसेस। सो द फ्लैट सरफेस ऑफ अ सॉलिड इज अ फेस। अब जहां पर भी ये जॉइन हो रहा है, एक फेस दूसरे फेस से जहां जॉइन हो रहा है, जिस लाइन पे, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं उसका एज। ठीक है, हम बोलते हैं उसका एज। सो द पोर्शन वेयर द फेसेस ऑफ अ सॉलिड मीट, तो जैसे मेरा एक फेस ये है, एक फेस ये है, ये जाकर जहां पर मीट हो रहे हैं, तो ये वाली जो लाइन है वो क्या है उसकी? वो उसका एज है। एंड द पॉइंट वेयर द एजेस ऑफ अ सॉलिड मीट, दे आर कॉल्ड वर्टेक्स और अ कॉर्नर। ठीक है, तो जैसे ये कॉर्नर थे, जहां लाइन जाके मिलती थी, वो कॉर्नर था। अब यहाँ पर जो एजेस जाकर जहां पे मिल रहे हैं, जैसे ये जहां पर ये एजेस जाकर मिल रहे हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं? कॉर्नर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं हम उसको? वर्टेक्स बोलते हैं। सो इट इज कॉल्ड वर्टेक्स और अ
कॉर्नर। तो हमारे पास क्या चीजें हो गई एक सॉलिड शेप में? फेस, एज एंड वर्टेक्स। चलिए अब हमारे पास जो सॉलिड शेप्स हैं वो कौन सी हैं? वो है एक क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड है वो बना है हमारा रेक्टेंगल को मॉडिफाई करके। तो जो क्यूबॉइड है उसमें कौन से वर्टेक्स हैं? ये सब उसके वर्टेक्स हैं, ठीक है ना। ये देखो जहां पर एजेस जाके मीट हो रहे हैं, ऑल दीज आर द वर्टेक्स। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इट द क्यूबॉइड हैज 8 कॉर्नर्स और 8 वर्टिसेस। अब इसके फेसेस कितने हैं? ऊपर एक फेस, नीचे दूसरा फेस, फ्रंट में एक और, बैक में एक और, इस लेफ्ट साइड में एक और एंड राइट साइड में एक और। तो कितने हो गए? 6 फ्लैट सरफेस हो गए या 6 फेसेस हो गए। एंड हाउ मेनी एजेस आर देयर? इट हैज 12 एजेस। तो सबसे कॉमन एग्जांपल ऑफ अ क्यूबॉइड इज अ ब्रिक, ठीक है। जो ब्रिक होती है दैट इज अ क्यूबॉइड शेप। अब जो क्यूब है, क्यूब बना है हमारा स्क्वायर को, स्क्वायर के अंदर हाइट को ऐड कर दो तो क्या बन गया? क्यूब बन गया। क्यूब जो होते हैं वो बॉक्सेस होते हैं। क्यूबॉइड के शेप के भी बॉक्सेस होते हैं, क्यूब शेप के भी बॉक्सेस होते हैं। अगेन क्यूब के पास भी 8 कॉर्नर्स हैं, ठीक है, और 6 फ्लैट सर्फेसेस और 12 इक्वल एजेस। क्यों 12 इक्वल एजेस हैं क्यूब के? क्योंकि वो बना है स्क्वायर से और स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं? वो इक्वल होती हैं। नाउ अगर एक हमारे पास रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल को अगर हम एक हाइट में रख देंगे तो उससे क्या बनेगा? कोन। कोन जैसे कि आइसक्रीम का कोन होता है, जैसे हम जो बर्थडे की कैप पहनते हैं वो भी एक कोन है ना। उस कोन के अंदर क्या है? सिर्फ एक वर्टेक्स है ऊपर की तरफ जहां पर हमारा जाकर फ्लैट सरफेस मीट हो रहा है। एज कितना है? एज भी सिर्फ 1 ही है। द फ्लैट सरफेस जो है वो नीचे की तरफ है और जो एक और फ्लैट कर्व्ड सरफेस है वो जो घूम रहा है। अब मैं आपको ये ड्रॉ करके बता देती हूँ। अब ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। अब ये जाके कहाँ मीट हो रहा है? यहाँ पर। अब नीचे की तरफ क्या है? इसका फ्लैट सरफेस है, क्योंकि नीचे क्या बन जाता है? सर्कल बनता है। तो वो एक फ्लैट सरफेस है हमारा नीचे। और एक और इसका फेस है जो हमें दिख रहा है वो राउंड में, ये वाला फेस, इसको हम बोलेंगे कर्व्ड फेस। कर्व्ड फेस या कर्व्ड सरफेस, ठीक है। 1 वर्टेक्स और ये वाला जो कर्व्ड सरफेस और फ्लैट सरफेस जहां मीट हो रहा है वो उसका है एज। 1 एज, 1 कॉर्नर, 1 फ्लैट सरफेस एंड 1 कर्व्ड सरफेस। कोन के अंदर ये सब चीजें होती हैं। अब आ गया हमारा सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर होता है ऊपर भी एक सर्कल, नीचे भी एक सर्कल, और वो एक हाइट से जुड़ा हुआ है कि हमारी कैंडल, ठीक है। ये हमारी जैसे कि कैंडल। अब ये पेन ही ले लो आप जस्ट सी दिस पेन। अब इस पेन के नीचे भी अगर हम एक फ्लैट सरफेस लगा देंगे, ऊपर भी फ्लैट सरफेस लगा देंगे, सो दिस इज अ सिलेंडर। नाउ इस सिलेंडर में क्या होता है? देयर आर 1 flat surface at the top, 1 flat surface at the bottom, and it is being joined like this. And जो ये वाला बीच में जो राउंड में घूम रहा है हाइट में, वो कर्व्ड सरफेस है। तो कितने फेसेस हो गए? 3 फेसेस हो गए। 2 फ्लैट फेसेस हो गए, फ्लैट फेस, ये भी फ्लैट फेस, ये कर्व्ड फेस, ठीक है। और एजेस कितने हैं? एक एज हो गया ये वाला फर्स्ट एज, और सेकंड एज हो गया हमारा ये वाला। तो इसके पास क्या है? नो वर्टेक्स, एक भी कॉर्नर नहीं है यहाँ पर। सो इट हैज नो कॉर्नर, 0 कॉर्नर्स, 2 फ्लैट सरफेस, 1 कर्व्ड सरफेस एंड 2 एजेस, ठीक है। नाउ कम्स आवर स्फेयर। स्फेयर किस चीज से बना है हमारा? स्फेयर बना है हमारा सर्कल से। जैसे कि हमारी एक बॉल होती है, एक सर्कल के अंदर अगर हम एयर फिल कर देंगे तो वो एक जो राउंड शेप निकल कर आती है वो क्या होता है? हमारा
स्फेयर होता है, जैसे कि फुटबॉल हो गई, राइट। तो अब इसके अंदर क्या होता है, कोई कॉर्नर नहीं है, कोई फ्लैट सरफेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो है वन कर्व्ड सरफेस। सो जीरो कॉर्नर्स, जीरो साइड्स, जीरो एजेस, ओनली वन curved surface, that's it. All right, let's move forward. Now you have to color the correct shape in the each row. Sphere, I'll do 2 for you, rest you are going to do yourself. Now what is a cone over here and a cylinder? तो आप इसी तरीके से शेप को फाइंड आउट करेंगे और उसको कलर करेंगे. नाउ लेट्स मैच ईच 3D शेप टू इट्स रिलेटेड ऑब्जेक्ट. तो फर्स्ट हमारी 3D शेप है क्यूब. यहां पर क्यूब क्या है, आइस क्यूब. सेकेंड इज आर कोन, दैट इज आर बर्थडे कैप. थर्ड इज सिलेंडर, दैट इज आर कैंडल. फोर्थ इज क्यूबॉइड, क्यूबॉइड हमारी ब्रिक है. एंड द लास्ट वन इज आ स्फेयर, और स्फेयर क्या है, यहाँ पे हमारा बॉल है, राइट. ऑल राइट. अब क्या होता है, हम तो बच्चे हैं, आप लोग तो बच्चे हैं, आपके सामने जब भी कोई शेप आती है आप लोग क्या करते हो, उसे कहीं से स्लाइड करते हो, उसे किक करते हो, उसे रोल करने की कोशिश करते हो. कुछ शेप्स ऐसी होती है जो रोल हो जाती है. रोल क्या होता है, पूरा घूम जाना, ठीक है. तो जो उसका ऊपर जो हेड है वो पूरा नीचे आ जाता है, जो नीचे वाला सरफेस है वो पूरा ऊपर आ जाता है. जैसे हम बॉल को किक करते हैं वो पूरा यूं 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 घूमते हुए जाती है, दैट इज रोलिंग. This is rolling. See, rolling. And what is sliding? Sliding होता है फिसलना. तो हमारे आप लोगों ने जब आप पार्क जाते हो तो आप स्लाइड पर बैठे होगे, आप कैसे स्लाइड करते हो, तो जो सरफेस नीचे लगा होता है वही सरफेस पूरे वक्त नीचे लगा रहता है, बट वो स्लाइड होके नीचे आ जाता है. तो हमारी कौन सी शेप्स हैं जो रोल कर सकती हैं और कौन सी शेप्स हैं जो सिर्फ स्लाइड कर सकती हैं. तो ऐसी शेप्स जो राउंड में होती हैं, जो कर्व्ड होती हैं, वो क्या कर सकती हैं, रोल कर सकती हैं. बट जो हमारी शेप्स जो फ्लैट है, जिनका सरफेस फ्लैट है, वो स्लाइड कर सकती हैं. ऑल राइट. सो नाउ ऑब्जेक्ट्स विद राउंड सर्फेसेस दे रोल. जिसका सरफेस राउंड होता है दे विल रोल, एंड द ऑब्जेक्ट्स विद फ्लैट सर्फेसेस दे slide. Now objects with round as well as flat surface can roll and slide as well. तो कुछ shapes ऐसी होती है जिसमें रोल फ्लैट सरफेस भी होता है और कर्व सरफेस भी होता है. ऐसी चीजें रोल भी कर सकती हैं और ऐसी चीजें स्लाइड भी कर सकती हैं. नाउ बॉल हो गया, ऑरेंज हो गया, जब हम इन्हें किक करेंगे या ऐसे थ्रो करेंगे तो वो रोल करेंगी. बट इरेजर, शार्पनर, ऐसी चीजें जिनका सरफेस क्या है, फ्लैट है, ऐसी चीजें स्लाइड करेंगी. और ऐसी चीजें जिसके जैसे कि ग्लास है, वो एक सिलेंडर शेप का है, अगर हम उसके फ्लैट सरफेस की तरफ से स्लाइड करेंगे तो वो स्लाइड करेगी, लेकिन अगर हम उसके कर्व्ड सरफेस की तरफ से उसे पुश करेंगे तो वो रोल करेगी. उसी तरीके से कॉइन का जो ऊपर का फ्लैट सरफेस है, उससे हम उसे पुश करेंगे तो वो स्लाइड करेगा. और अगर हम कॉइन को स्टैंडिंग पोजीशन में कर देंगे, जैसे कि ये है, इसको अगर हम इसके फ्लैट सरफेस की तरफ से पुश करेंगे तो इट विल स्लाइड. बट इसको अगर हम लोग ऐसे स्टैंड करके रोल करेंगे तो इट विल रोल. ऐसे ही हमारा कॉइन होता है. तो जिसका फ्लैट और कर्व्ड सरफेस दोनों होते हैं, इट कैन स्लाइड एंड इट कैन रोल बोथ. Now let's write a roll or slide under each picture. One is done for you. Like this book has a flat surface, it will slide. I'll do first for you, first 4 for you. Rest you will find out yourself. A ball will roll. This is a scooping spoon and it has both the curved surface, so it will roll. A balloon will also roll.
ठीक है, उसी तरीके से बैग फ्लैट है तो इट विल स्लाइड, अ कैंडल कैन स्लाइड एंड रोल बोथ, एन अबैकस क्यूब विल स्लाइड, water bottle will roll. Now again this is a fun game for you. यहाँ पर आपको एक रोबोट दिया हुआ है जिसके अंदर बहुत सारी शेप्स हैं. According to the color key आपको different shapes में different colors color code के according करना है and you will get a beautiful colorful robot. Now quiz time. It says, what am I? I have four sides. I have four vertices. What am I? Okay. I have four sides. I have four vertices. What am I? So जिसका four sides और four vertices हो, वो square भी हो सकता है और वो rectangle भी हो सकता है. I am round. What am I? I am a circle or I am a sphere. I have three sides. I am a triangle. I have two short sides, two long sides. What am I? I am a rectangle. है ना? Two long sides, two short sides. I don't have any vertices. What am I? I am a circle. I have only three vertices. What am I? I am a triangle. Now 7, 8, 9, 10 for you because it's a quiz. All right. Now this is a worksheet kind of test for you according to what you have learned in the chapter shapes. But still I can do one question for you so that you know how to do the rest of the worksheet. Count and write the number of sides and corners. So first shape है हमारी square जिसके 4 sides हैं और 4 corners हैं. So आपको सभी flat shapes के बारे में यही चीजें लिखनी है. Now आपको लिखना है कि कौन सा जो शेप है वो स्लाइड कर सकता है उसके आगे S लिखना है, कौन सा शेप रोल कर सकता है उसके आगे R लिखना है और जौन सा भी शेप स्लाइड और रोल दोनों कर सकता है उसके आगे आपको SR लिखना है. I'll do 2 for you. A pencil box can only slide, a pencil can only roll. Now name the shape of the given objects. I'll do one for you. This is a cuboid. I'm not writing. I can still give you a little hint. This is a cylinder. This is also a cylinder. And this is a sphere. So complete this worksheet number 9 and see how fun is it to know different shapes around you. Alright, bye-bye for now. Keep learning, keep practicing. See ya.